हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। तो दोस्तों, आज हम ज्ञान सेतु के सुबोध कार्य पुस्तिका की अपनी चर्चा को, अपनी पढ़ाई को और अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए विज्ञान भाग पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत वीडियो के नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और यदि आपको कोई समस्या हो, वीडियो आपको समझ में नहीं आती हो या फिर आपको कोई डाउट हो तो आप बेझिझक उसे कमेंट बॉक्स में पूछें। मैं आपको उसका जवाब 12 घंटे के अंदर देने की कोशिश करूँगा। ऐसे आपको इसका जवाब 1 से 2 घंटे में भी मिल जाएगा। कभी कभी आपको तुरंत जवाब मिल जाएंगे, लेकिन आपको निश्चित रूप से 10 से 12 घंटे के अंदर आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। तो चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। आप देख सकते हैं कि आज का जो हमारा चैप्टर्स है वह आपका पेज नंबर 36 है। तो आज का हमारा चैप्टर पेज नंबर 36 से संबंधित है। तो चलिए पेज नंबर 36 को देखते हैं। तो पेज नंबर 36 जो है वह आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो पेज नंबर 36 का जो पहला का सवाल है, सवाल नंबर 5, सवाल दिया गया है कि मानव में पाचन के चरणों को पढ़कर पुनः क्रम में लिखिए। कि मानव में जो पाचन होते हैं, हम लोगों के शरीर में जो पाचन होते हैं, यहाँ पे आपको उनके चरण दिए गए हैं। आपको बोला गया कि आप उन सभी को पढ़िए और आपको उन्हें फिर से उनके सही क्रम में लिखना है। जैसे क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भोजन को शरीर के अंदर लेते हैं, भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। फिर क्या होता है, फिर भोजन का पाचन होता है। भोजन हम लोग लिए, शरीर में गया, शरीर में जाके भोजन पच गया। फिर वहाँ से क्या होता है, दीर्घरोम द्वारा जो हमारे भोजन में जो पोषक तत्व हैं उसका अवशोषण हो जाता है। फिर भोजन बृहदांत्र में जाता है, बड़ी आंत में जाता है, जहाँ क्या होता है, जहाँ जल का अवशोषण हो जाता है। और फिर आपको बताया कि जल अवशोषण होने के बाद क्या होता है, हमारे शरीर में से मल का निष्कासन हो जाता है गुद्दा के द्वारा। कल ये सब मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। तो चलिए आज अब मैंने आपको बता दिया कि पहले कौन होंगे फिर कौन होंगे, तो हमें यहाँ पे इन्हीं सबको लिखना है। तो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले होगा भोजन का अंतर्ग्रहण। तो लिखेंगे सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण। हमें हिंदी में लिखने हैं, इंग्लिश में नहीं, तो इसे हिंदी में कर लेते हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण ये नहीं लिखने पा रहे हैं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ लिखने की। भोजन का अंतर्ग्रहण। चलिए इसे हाथ से लिखना बेहतर होगा, मैं आपको नंबरिंग देता हूँ, आप उसके अनुसार से ही लिख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको लिखना है भोजन का अंतर्ग्रहण 1 नंबर में, सबसे पहले आपको इसके लिखने हैं। फिर भोजन का पाचन आपको 2 नंबर में लिखना है। तीसरा नंबर में आपको दीर्घरों द्वारा भोजन का अवशोषण ये लिखना है। चौथा नंबर में आपको ये लिखना है और 5वां नंबर में आपको ये लिखना है। तो सबसे पहले आप इसको लिखिए 1 नंबर वाले को, फिर 2 नंबर वाले को, फिर 3 नंबर वाले को, फिर 4 नंबर वाले को और फिर 5 नंबर वाले को। आप इसको इसी तरह से लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं आप देख रहे हैं मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये अंतर्ग्रहण नहीं लिखने पा रहा है। तो चलिए
बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। देखिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लगता है और साथ में जड़ के द्वारा क्या लिया जाता है, जल लिया जाता है। ठीक, फिर सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल से नहीं मिलता है और फिर उनके बाद ऑक्सीजन निकलती है और क्या बनती है, तो ऑक्सीजन निकलती है और उसके बाद और बनती है, तो क्या बनती है, कार्बोज बनती है यहाँ पे। तो इसे हम सिंपली लिखेंगे ऊर्जा। क्या लिखे, ऊर्जा। आपको यहाँ पे लिखने हैं ऊर्जा। फिर से देख लीजिए ऊ जो में आकार और रेफ, ऊर्जा। तो चलिए ये आपका हो गया कंप्लीट। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया गया है कि वृहदान्त्र व क्षुद्रांत की संरचना व कार्य में अंतर व समानता लिखिए। कि हमारे वृहदान्त व क्षुद्रांत की संरचना व कार्य में अंतर क्या है और उनकी संरचना क्या है। तो क्या लिखेंगे, वृहदान्त्र क्या होती है, तो वृहदान्त्र की लंबाई कम होती है तथा इसकी मोटाई अधिक होती है, इसकी संरचना हुई। और क्षुद्रांत की मोटाई कम होती है, इसकी लंबाई अधिक होती है। चलिए लिखते हैं बृहदान्त्र की मोटाई अधिक और लंबाई क्या होती है, कम होती है, काम नहीं कम होती है, और लंबाई कम होती है, लेकिन क्षुद्रांत क्षुद्रांत की मोटाई कम और लंबाई अधिक होती है। तो आपको इसी तरह से लिखने हैं क्या, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा वही आपको भी लिखने हैं कि वृहदान्त्र की मोटाई अधिक और लंबाई कम होती है, लेकिन क्षुद्रांत की लंबाई अधिक और मोटाई क्या होता है, इसकी लंबाई अधिक और मोटाई कम होती है। तो चलिए ये तो हमारा हो गया अंतर। आपको इसको एक ही लाइन में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे ये 2 लाइन में हो गए, लेकिन इसको आपको एक ही लाइन में यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखना है। अगला है अंतर हो गया। अब समानता क्या होती है, समानता क्या होती है कि दोनों भोजन के पाचन के अंग हैं, दोनों भोजन के पाचन में प्रमुख भूमिका निभाता है। कि जो दोनों वो क्या कहते हैं, भोजन के पाचन में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो दोनों भोजन के पाचन में प्रमुख भूमिका निभाता है, तो यहाँ पे होगा है। दोनों भोजन के पाचन में प्रमुख भूमिका निभाता है, यही आपको यहाँ पे लिखने थे। तो चलिए इसके अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दिख रहा होगा जो कि आपके स्क्रीन पे है, तो आप सवाल को देखिए और यहाँ पढ़िए। सवाल दिया गया है कि निम्नांकित चित्र को पहचान कर नाम लिखिए, यह संरचना पादपों के लिए किस रूप में उपयोगी है। तो देखिए जब आप चित्र को देखिएगा तो आपको ये क्या दिख रहा है, आपको बंद रंध्र दिख रहा है और आपको एक खुला रंध्र दिख रहा है। ये आपको बंद रंध्र दिख रहे हैं और ये खुला रंध्र दिख रहे हैं। तो क्या होगा, ये चित्र कौन क्या हो गए, तो ये चित्र हो गए रंध्र के, ये क्या हो गए, द्वार कोशिका के चित्र। तो लिखेंगे
क्योंकि यहाँ पे हमें लिखने की जगह नहीं दिए गए हैं, इसलिए लिखेंगे यह चित्र द्वार कोशिका की है। यह चित्र द्वार कोशिका की है। यह क्या करती है, जल के उत्सर्जन तथा गैसों के निष्कासन को नियंत्रित करती है। तो क्या करती है, यह चित्र जो द्वार कोशिका की है और यह जल के उत्सर्जन तथा गैसों के निष्कासन को नियंत्रित करती है। यदि आप पूछेंगे सर कैसे इसको नियंत्रित करेगी, तो क्या इसका आंसर होगा कि देखो ये जो होती है क्या करती है, ये जब इन्हें जल बाहर नहीं निकालना होता है तो इस तरह से बंद हो जाती है। इससे जल निकलने पाएगा, बोलिएगा सर नहीं निकलने पाएगा, लेकिन जब से बाहर निकालना होता है इस तरह से खुल जाती है। इससे क्या होता है, जल बाहर हो जाता है। इसी तरह से श्वसन में भी होता है, सांस लेने में भी, मतलब गैसों को आदान प्रदान करने में भी। तो चलिए हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल दिया गया, निम्नलिखित चित्र की मदद से पादपों में पोषण की विधि पहचान कर नाम लिखिए। इस विधि के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। ठीक, देखिए आपको ये विधि क्या दिख रही है, आप इनमें देख रहे होंगे कि एक पौधे हैं और उस पौधे की जो जड़ें हैं उस जड़े में आपको बहुत मोटे मोटे से कोई चीज़ निकले हुए हैं। आप उन्हें देख पा रहे हैं कि इस तरह से पौधे की जड़ों में कोई मोटे मोटे बहुत चीज़ निकले हुए हैं। तो बोला कि तो ये सिर्फ पेड़ की जड़ की मोटाई नहीं है, यहाँ पे कुछ पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, जीवाणु पाई जाती है। सब क्या है, एक जीवाणु है। तो बोला कि इसमें जो ये पोषण होता है जीवाणु और इस पौधे के बीच में, वो किस प्रकार का पोषण है। देखिए यहाँ जो जीवाणु है वह जीवाणु किस, और ये पौधे की जड़ किसके हैं, तो देखिए जितने भी दलहन पौधे होते हैं, मतलब कि वह पौधे जिनसे कि क्या बनाया जाता है, जिनसे कि दाल बनाए जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं दलहन के पौधे। तो जितने भी दलहनी पौधे होते हैं उनकी जड़ें इसी प्रकार की होती है। उनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। उस बैक्टीरिया का, उस जीवाणु का नाम होता है राइजोबियम। तो ये राइजोबियम है इस जड़ में जो कोई दिख रहे हैं, और जड़ है किसका, लेग्यूम पौधे का, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं, इस क्या बोलते हैं इसे हम लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं दलहनी पौधे। तो आपको पोषण की विधि लिखनी है। पोषण की विधि क्या हो जाएगी, तो सहजीवी पोषण, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो बोलेंगे सहजीवी सहजीवी, ये नहीं लिख पा रहा है अभी भी, सहजीवी पोषण। तो ये आपके क्या हो गया, तो ये आपके यहाँ सहजीवी पोषण। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सहजीवी पोषण, आपको भी यहाँ पे लिखने हैं सहजीवी पोषण। उसके बाद उसे अपने शब्दों में भी आपको बताना है। तो देखिए आपको शब्द में बताने के लिए आपको यहाँ पे जगह दिए गए हैं। तो इसको कैसे क्या बताना है कि जो दलहनी पौधे की जड़ों में क्या होती है, एक बैक्टीरिया हो जाती है राइजोबियम नाम की। तो लिखेंगे दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम की जड़ों में क्या होती है, राई जो
बी एम। देख सकते हैं कि राइजो भी नहीं लिख पा रहा है, कीबोर्ड इतना अच्छा से काम नहीं करता है, लेकिन चूंकि हमें तो लिखना ही है तो राइजो बी एम। तो क्या होता है कि पौधों की जड़ों में राइजोबियम नाम का एक जीवाणु पाया जाता है। पौधे की जड़ों में राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाए जाते हैं जो मृदा किसको बोलते हैं, मिट्टी को, जो मृदा से जो नाइट्रोजन गैस होती है गैस को किस में बदल देती है, तो अमोनिया में बदल देती है। अमोनिया में बदल देती है, जो क्या होती है, जो पानी के साथ है, जल के साथ घुलकर, जो जल के साथ घुलकर जड़ों द्वारा कहाँ पहुँच जाते हैं, पौधे में पहुँच जाते हैं। पौधे, देखिए पौधे लिख रहा है, पौधे नहीं लिखना पा रहा है, पेड़ों लिख देते हैं, पेड़ों द्वारा पेड़ों में पहुंच जाती है। तो यही आपको क्या करने थे, यहाँ पे लिखने थे, में पहुंच जाती है। तो क्या दलहनी पौधों की जड़ों में क्या होता है, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो मृदा से नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देती है और जल के साथ घुलकर जड़ों द्वारा पौधे में पहुंच जाती है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला होती है कि राधिका को भोजन करते समय हिचकी या खांसी आ गई, क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग भोजन करते हैं तो क्या होता है, तो भोजन करते समय किसी को हिचकी आ जाती है, किसी को खांसी आ जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं सरक जाना। ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा क्यों होता है, देखिए हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं, ये भोजन ग्रहण करने की पाइप है और ये श्वास की पाइप है, दोनों जो है आपकी एक ही पाइप में मिली होती है। तो एक तो पाइप आपकी चली जाती है अमाशय की ओर, और ये आपकी एक पाइप आ जाती है फेफड़े की ओर। तो यहाँ पे एक बॉल्व की तरह होता है, इस तरह ब्लॉक करने वाला, इसको यहाँ पे दीवार की तरह होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेकिया बोलते हैं। तो क्या होता है, जब हम भोजन जो ग्रहण करते हैं, हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं, तो इसको बंद और चालू करने का काम हमारे दिमाग को होता है। तो भोजन ग्रहण करते समय यदि हम लोग कहीं पे कोई बात कर रहे हैं, कहीं अगर हमारा ध्यान कहीं और होता है, तो क्या होता है कि ये जो ट्रेकिया जो है, यहाँ पे आपकी जो ट्रेकिया है वह क्या होती है, वो ट्रेकिया आपकी इस भोजन के नली को बंद करके उधर की नली खोल देती है। क्योंकि अगर हम बात कहीं और करते हैं, ध्यान कहीं और होता है, तो दिमाग भी मेरा कहीं और ही होता है, तो दिमाग उसको नहीं बताने पाता है कि क्या करना है। तो क्या करता है, ये हमारे भोजन की नली को बंद कर देता है और इस नली को, हमारे फेफड़े की नली को खोल देता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण हमारा भोजन हमारे फेफड़े की ओर जाने लगता है। तो फेफड़ा क्या करता है, उस भोजन को बाहर निकालना चाहता है, जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को हिचकी आती रहती है। क्यों? क्योंकि उस समय आपका जो फेफड़ा है उसको क्या करना चाहता है, बाहर निकालना चाहता है, इसीलिए हमें खांसी आती है। और कभी देखते हैं भोजन करते समय खांसी इतनी ज़ोर से आती है कि आपका जो खाना है वो आपके नाक की ओर से भी निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपके फेफड़े में, और फेफड़ा उसको बहुत ज़ोर से जब धक्का देता है तो वो आपके नाक की ओर से निकल जाता है। तो हमें क्यों आती है? क्योंकि जब हम खाना करते समय अगर हम कहीं और बात करते हैं, हमारा ध्यान कहीं और होता है, तो हमें क्या होती है, तो हमारे शरीर का जो दिमाग है वो ट्रेकिया को नहीं बताने पाता है किसे खोलना है और किसे बंद करना है,
जिसके कारण कभी कभी हमारा भोजन हमारे फेफड़े की नली में चला जाती है, हमारी श्वास नली में चली जाती है और फिर हमारा फेफड़ा हमारी श्वास नली से बाहर की ओर धकेलता है, जिसके कारण हमें हिचकी या खांसी आती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हिचकी और खांसी क्यों आती है। आपको ऐसे घर में बोला जाता है कि कोई आपका नाम ले रहा है, इसलिए तो कोई आपका नाम नहीं ले रहा, बल्कि आप अपने दिमाग में कोई और चीज़ सोच रहे थे, जिसके कारण क्या आती है, खांसी या फिर हिचकी खाते वक्त आती है। तो चलिए इसका कारण क्या लिखेंगे, इसका कारण लिखेंगे भोजन का श्वास नली की ओर चला जाना। लिखेंगे भोजन का श्वास नली की और मोकॉर नहीं और लिखना है, श्वास नली की ओर चली जाती है तो हमें खाते समय खांसी या हिचकी आती है। हमें खांसी या हिचकी आती है। आपको यही लिखने थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। इस तरह से आपका ये जो पेज नंबर है 36 वो आपके यहाँ पे समाप्त होता है। पेज नंबर 36 यहाँ पे एंड होता है। तो पेज नंबर 37 शुरू करते हैं। लेकिन पेज नंबर 37 शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, या फिर अपने अपने डाउट्स को इन सबको कमेंट्स नहीं किए हैं, तो इन सबको ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमारा सवाल है वो इस प्रकार से है कि वर्ग पहेली को पूरा कीजिए। आपको यहाँ पे जो वर्ग पहेली दी गई है आपको उसने पूरा करने हैं। वर्ग पहेली क्या है देखते हैं। पहले दिया गया है कि दाएं से बाएं आपको लिखना है। चलिए दाएं से बाएं लिखने हैं 1 नंबर। तो 1 नंबर में है पीत रस स्रावित करने वाली ग्रंथि। तो आपको पता है पीत रस स्रावित कौन करता है, तो यकृत करता है, यकृत। तो आप देख सकते हैं यौ दे दिया गया है, क्री दे दिया गया है, तो होगा यहाँ पे हो गया आपका ये अकृत। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे यहाँ पे भर दिया है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है कि जल अवशोषण करने वाला भाग। तो आपको बताए थे जल अवशोषण करने वाला भाग क्या होता है, बड़ी आंत, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं बृहदांत्र। क्या बोलते हैं, बृहदांत्र। तो आपको ये लिखने हैं बृहदांत्र लिखने हैं। तो लिखिए व्री तो आपके दे दिए गए हैं, हो जाएंगे, दांत हो जाएंगे और तुरा हो जाएंगे, बृहदांत्र हो गए। ये आपके बीच में ये क्या है, ये दा है। चलिए इसे जूम करके उन्हें देख सकें तो आपके ये दा है। चलिए ठीक है, मैं इसे छोटा कर देता हूँ। तो बृहदांत्र हो गए। अगला दिया काटने वाले दांत को। काटने वाले दांत को आपको बताया था क्या होता है काटने वाला दांत। तो बताइए काटने वाले दांत को हम लोग बोलते हैं कृंतक। कृंतक। तो चलिए काटने वाले दांत को बोल लिखने हैं कृंतक। देखिए आपको कृंत तो दे दिए गए, हमको तक लिखने। तो पहले आपका आधार न हो जाएगा, तो हो जाएगा और क हो जाएगा। क्या हो गया आपका कृंतक। अगला जो हमको दिया गया वो इस प्रकार है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में टूटना। मैंने आपको बताया था कि हम लोग जब भोजन ग्रहण करते हैं क्या होते हैं, बहुत जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं और पाचन क्रिया द्वारा वह सरल खाद्य पदार्थ में टूटता है। तो आपको क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे पाचन। और हमारा जो अगला दिया है वो आपको दिख रहा होगा, दिया पत्ती में गैस विनिमय का भाग। आपको बताया था गैस विनिमय किसके द्वारा होता है, तो रंध्र के द्वारा होता है। ये आपके यहाँ पे आधार न हो जाएंगे और यहाँ पे धोमेरो ध्रा हो जाएगा। ये आपके हो गए रंध्र। तो आपको इसी तरह से भरने हैं, आप इन्हें देख लिए होंगे। तो चलिए आप इन्हें नोट भी कर लिए होंगे। जैसे जैसे हम बताते जाते हैं वैसे वैसे आप इसे नोट करते चलिए। इस तरह से आपके समय की बचत होगी और वीडियो को आप लोग स्किप भूल के भी नहीं करें।
वीडियो स्किप कीजिएगा तो आप लोगों को इसकी कमी हमेशा खलती रहेगी, और बाद में जब आपको इन सब चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको उसमें पछताइएगा कि हमने वीडियो को पूरा क्यों नहीं देखा था और ये सभी बातें हमने क्यों नहीं सीखी थी। अगला दिया है, निम्नलिखित समूह में मेल नहीं खाने वाले नाम पर घेरा लगाइए व कारण लिखिए। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो देखिए, गाय दिया है, भैंस दिया है, हिरन दिया है और मनुष्य दिया है। तो आप सभी जानते हैं कि गाय भी क्या होता है, सिर्फ घास फूस ही खाते हैं, भैंस भी सिर्फ घास फूस खाते हैं, हिरन भी घास फूस ही खाते हैं। मतलब कि आपके यहाँ जो तीनों है वो क्या है, तीनों शाकाहारी हैं। लेकिन मनुष्य शाकाहारी भी है, मांसाहारी है, मतलब मनुष्य सर्वाहारी है। तो क्या हो जाएंगे कि ये तीनों शाकाहारी हैं लेकिन मनुष्य सर्वाहारी है। लिखेंगे, क्या लिखना है कि मनुष्य सर्वाहारी। देखिए, सर्वा लिखने में भी कोई गलती कर रहा है। मनुष्य सर्वाहारी है, जबकि तो मनुष्य सर्वाहारी है जबकि अन्य तीनों क्या हैं, तो देखिए शाकाहारी भी गलत लिख रहा है, जबकि अन्य तीनों शाकाहारी हैं। तो ये आपके पहले कारण हो गए। तो चलिए अब थोड़ा इसके आगे का सवाल पढ़ लिया जाए। इसके आगे का सवाल दिया गया है, कृंतक, रदनक, यकृत और चवर्णक। तो कृंतक, रदनक, यकृत और चवर्णक, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि इनमें से कौन से अलग हैं। देखिए, कृंतक हमारे मुंह का एक दांत होता है, यहाँ पे गोले लगाने के लिए बोले गए थे। रदनक दांत होते हैं, चवर्णक दांत होते हैं, यकृत दांत है क्या, नहीं। तो इसमें कौन सा अलग है, तो इसमें यकृत अलग है। तो यहाँ पे किस में लगाएंगे, तो यकृत में लगाएंगे। उससे पहले इसको मैंने गोल नहीं किया है, तो यहाँ पे मैंने गोल का साइन दे दिया। तो ये आपके मनुष्य हो गए। तो इनमें से कौन सा अलग है, तो इनमें से जो हमारा अलग है वह है हमारा यकृत। इसमें यकृत को लगा दिए गोल घेरा। कारण लिखना है, कारण क्या लिखेंगे, कारण लिखेंगे कि यकृत एक दांत नहीं है। यकृत दांत के प्रकार नहीं है, जबकि अन्य तीनों दांत के प्रकार हैं। यही आपको लिखने थे। तो देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आपको ये लिख दिए हैं, तो आप इन्हें नोट, मुझे लगता है कि आपने इन्हें नोट कर लिया होगा। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं, जो कि हमारा अंतिम सवाल है। सवाल दिख रहा होगा आपको कि मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाकर विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। तो आपको मानव पाचन तंत्र के चित्र बनाने हैं। सबसे पहले क्या होता है आपके मानव पाचन, सबसे पहले तो आपका मुख होता है। तो आपको यहाँ पे इस तरह मुख बना लिए। उसके बाद क्या होती है, उसके बाद ग्रसिका होती है, ये हमारी ग्रसिका है। ग्रसिका कहाँ जगह मिलती है, अमाशय में। अमाशय आपका इस प्रकार से होता है, तो आप यहाँ से अमाशय बना लेंगे। फिर अमाशय से क्या होती है, अमाशय से आपकी जो पाइप होती है वो नीचे की ओर आती है, आ गई। और फिर यहाँ पे आपका अग्न्याशय होता है इस तरह से। तो आपके ये अग्न्याशय हो गए। और फिर अग्न्याशय के बाद आपकी जो पाइप है वह इस तरह से नीचे आ जाती है। लेकिन यहाँ पे आपके बीच में क्या होते हैं, बीच में आपके होते हैं बृहदांत्र। तो बीच में आपके इस तरह से बृहदांत्र होते हैं, या बड़ी आंत होती है, जो कि आपके यहाँ तक इस तरह से निकली हुई होती है। और आपके यहाँ पे क्या होती है, तो यहाँ पे मलाशय और गुद्दे यहाँ पे होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को यह बता दिया था। तो यहाँ पे आपके मलाशय और गुद्दे हो गए।
और फिर यहाँ पे क्या होती है, तो यहाँ पे हमारी छोटी आंत होती है, छोटी आंत को हमें बना देने हैं। तो आपको इसी तरह से टेढ़े मेढ़े करके छोटी आंत को क्या करना है, तो छोटी आंत को आपको इसी टेढ़े मेढ़े करके बना देने हैं। तो देखिए यहाँ तक मेरा हो गया, ये आमाशय हो गए, ये अग्न्याशय हो गए। और इसमें एक और चीज़ होता है, वो क्या होता है, वह आपका यहाँ पे होता है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग यकृत बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके क्या होते हैं, तो ये आपके हो गए यहाँ पे यकृत। इस प्रकार से होते हैं, ये आपके हो गए यकृत। और यकृत में यहाँ से आपको इस तरह से आपने देखा होगा, इस तरह से कुछ निकले हुए होते हैं, और इस तरह से इसमें इस तरह एक बार होती है, एक बैलून के जैसा, ये होती है आपका पित्ताशय। तो यही आपके हो गए मुख्य आपके पाचन तंत्र के अंग। तो आपको इसी तरह से आपके को अपने पाचन तंत्र को बनाने हैं। और उसके बाद उसको नामकरण कर देना, तो इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या हो गया, मुंह हो गया। ये आपकी क्या हो गई, तो लिखेंगे ये हमारी ग्रसिका हो गई। मैंने मोबाइल में इतना अच्छा बनाया, तो सोच सकते हैं कि आप लोग इसे अपने कॉपी में कितनी अच्छी तरह से बनाइएगा। ये आपके क्या हो गए, तो आप लिखेंगे कि ये हमारी क्या हो गए, तो ये हमारा आमाशय हो गया, हमारा पेट हो गया, ये आमाशय हो गया। ये आपकी क्या हो गई, तो बोलेंगे कि ये हमारी बड़ी आंत हो गई, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, बृहदांत्र बोलते हैं, बड़ी आंत हो गई। इसी तरह से जब आप आगे की ओर चलिएगा, तो आपको क्या, अब इधर लिख लेते हैं इन सब का नाम। तो इधर ए, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग यकृत बोलते हैं, तो यहाँ पे यकृत हो गई। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग पित्ताशय बोलते हैं। तो ये आपका यहाँ पे पित्ताशय हो गया। इसी तरह अभी इसको अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, छोटी आंत बोलते हैं। तो ये आपका हो गया छोटी आंत। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पे और देखते होंगे, इसे इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं गुद्दा। तो आपके यहाँ पे इतने नाम हो गए, आपको इतने ही नाम यहाँ पे इसी तरह से बना के लिखने हैं। चलिए मैं आपको इस डायग्राम को एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देख सकते हैं, ये डायग्राम को इसी तरह से बनाना है जैसे कि मैंने बनाया था, और आपको इसी तरह से सारे नामों को लिखना है। तो मुझे लगता है कि आपने इन सभी नामों को लिख लिया होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, या फिर अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी तुरंत चैनल के नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा आपको लाल रंग में। आप इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को आप लोग लाइक भी ज़रूर करें। और यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो आप इन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।